इंसान चाहे दुनिया से लाख झूठ कह ले, पर अपने आप से आखिर कब तक झूठ कह सकता है। कभी तो करना पड़ेगा कठोर सच का सामना, और उस दिन बिखरेंगे सारे सपनों के महल। युद्ध कोई भी हो, उसमें जीत या हार किसी की भी हो, लेकिन हर युद्ध बहुत कुछ लेके जाता है, बहुत सी कुर्बानियां। और फिर ये तो अंतर युद्ध था, ये तो उसके जीवन को पूरी तरह से झकझोर के रख देने वाला था। काश काश वो पहले से ये जान पाता। I know, Di. And how many times I told you that I don't want to get married this early? देख यार अनु, तू भी जानती है डैडी तुझे कितना प्यार करते हैं। तेरी हर जिद पूरी की है उन्होंने हमेशा। इनफैक्ट तू पहली लड़की है हमारे खानदान की जो कानपुर से बाहर दिल्ली जाके पढ़ के आई है। लेकिन ये शादी का मामला है, तू समझ रही है ना, यहाँ तेरी मनमर्जी नहीं चल पाएगी। और अगर कोई है तेरी लाइफ में तो कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था यार। I know, Di, how Daddy has treated me. And seriously, मेरा कहीं कोई चक्कर नहीं रहा है। I knew right from the very beginning कि मेरी arranged marriage ही होगी। इसीलिए I never got involved with anyone. I mean, into anything serious. ताकि आगे चल के दुख ना हो। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? It's just that कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी शादी करूंगी। जल्दी? एक्सक्यूज मी, तेरी उम्र में मुझे 11 हो चुकी थी। भूल मत कि तुझे जॉब करने का मौका मिला। इनफैक्ट डैडी जितने भी रिश्ते लाए हैं तेरे लिए, उन सब के साथ ही पुट दिस कंडीशन कि तू जॉब करेगी शादी के बाद भी। आई डोंट गेट इट। जब तू सब जानती थी एंड इट सीम्स दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, तो फिर देख अनु, just have a look at the photos and biodatas. See if you like someone. कोई confusion लगे तो call me. पर decision तो अब लेना ही पड़ेगा ना बेटा। हाँ, I'll call you later. Bye. धीरेश चौधरी। धीरू, फोटो देख लियो? जी फूफा जी, वही देख रहे हैं। धीरू, फोटो देख लिया? हाँ फूफा जी, देख लिया फोटो। You know, मैं हमेशा समझती रही कि शायद हम दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते। Maybe compatibilities issues and all, but नहीं। मैं जो तुम्हें समझ रही थी ना, तुम मुझसे कहीं ज्यादा घटिया निकले। आप हमें गलत समझ रही हैं मुझे। हम आपको बताने वाले थे। आपको यकीन नहीं होता तो आप राकेश से पूछ लीजिए। राकेश, you really think I am going to ask राकेश? ओ राकेश जी, धीरू ने मेरा फोन चुरा के नील को मैसेज किया। मुझे उसके सामने इंसल्ट किया। लेकिन अगर आप बताने वाले थे तो ठीक है, मैं भूल जाती हूँ।
थैंक यू राकेश जी. You think it is that simple? Answer me, धीरेश. क्या सोच रहे थे तुम? यही सोच रहे थे ना? I'm having an affair with Neil. You know what? नहीं था. But now I feel कि काश होता. मैं कर पाती नील के साथ अफेयर. आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? No, I can't. I really can't. And you know why? क्योंकि आप हमारी पत्नी हैं. Oh please. You think I would even care about that? मैं चाहती ना तब भी नील के साथ अफेयर नहीं कर सकती थी. And you know why? क्योंकि you wouldn't understand it this way. You need your creepy, shitty detective ways to understand. You need proof now. I'll give you the proof. जानते हो इसको? हाँ, नील. नील नहीं, द अदर गाय. जानते हो इसको? हे भगवान, हम नील समझते रहे. कहीं ये दूसरा लड़का तो नहीं? दिनेश, डू यू नो हिम? नहीं. ये नील का बॉयफ्रेंड है. बॉयफ्रेंड? मतलब नील? यार डम्बो, नील इज गे. हमें माफ कर दीजिए अनु जी. हमें लगा कि आई नो तुम्हें क्या लगा. यही लगा ना कि नील हैंडसम है, अमीर है, यंग है. तो हो ना हो, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिम. तो मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं कौन हूँ. एंड आई वुड जस्ट स्टार्ट हैविंग एन अफेयर विथ नील. यही लगा था ना तुम्हें? आप गलत समझ रही हैं अनु जी. हमें लगा था कि नील आपको पसंद करता है. मान लो नील मुझे पसंद करता है. इफ नील लाइक्स मी तो इसका मतलब क्या मैं भी? छी, डिस्गस्टिंग. यही सोचते हो तुम मेरे बारे में? अनुराधा जी हमारी प्रेरणा है. प्रेरणा माय फुट. इतना गंद, इतना जहर भरा पड़ा है तुम्हारे दिमाग में मेरे बारे में. ऐसा नहीं है अनुराधा जी. ऐसा ही है. कितनी खुशी खुशी आई थी मैं यहाँ शादी करके. एक नई जगह, एक नई दुनिया बसाऊंगी. शादी अरेंज थी, लेकिन मैंने अपने दिल से हाँ बोला था. मुझे क्या पता था यहाँ पे सी ग्रेड नॉवेल्स का सी ग्रेड राइटर मेरी लाइफ सी ग्रेड नॉवेल्स बना के रख देगा. ये घटिया नॉवेल्स लिख लिख के ना तुम्हारा दिमाग ही ऐसा हो गया. बस यही. घटिया. बस यही. क्या यही? बोलो. चुप क्यों हो गए? बोलो. कुछ नहीं. कुछ नहीं, कुछ नहीं. कुछ होता क्यों नहीं है तुम्हारे पास मुझसे बोलने के लिए? उस साले राकेश से घंटों घंटों बात कर लोगे. वो क्या था, वो दैनिक आंदोलन और व्हाटएवर, उससे 1 घंटा बात कर लोगे. मेरा फोन चुरा के नील को मैसेज कर दोगे, लेकिन मुझसे बात करने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास. बोलो. चुप क्यों हो गए? बोलो. डैम इट. अच्छा, करे बात आपसे. सुन पाएंगी आप? तो सुनिए फिर. जितना खुश आप नहीं होंगी ना, उससे कई ज्यादा खुश हम थे इस शादी से. जब आपको लेके पहली बार आए थे ना, तो हमने भी यही सपने देखे थे. एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत, कुछ नई कस्में, कुछ नए वादे. और हमने निभाया भी. तो क्या मैंने नहीं निभाया? चुप रहिए. अभी कहा ना बोलते नहीं हो. अब बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए. बोलने के लिए सामने वाले का सुनना जरूरी होता है. अरे पलकों पे बिठा के रखेंगे आपको, ऐसा सोचा था हमने. और पूरी कोशिश भी की, सच्चे दिल से. आपका सिर्फ साथ भर ही काफी था हमारे लिए. आपके सिर्फ आ जाने भर से हमारी जिंदगी में एक सुकून, एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगी थी. जैसे जिंदगी को एक मकसद मिल गया हो. और ये मकसद पूरा करने के लिए हमें कोई कुर्बानी भी देने पड़े ना, तो खुशी खुशी दे देंगे. और दी भी. बहुत कुर्बानियां दी हमने. कुर्बानी? आपको याद है लास्ट टाइम हमारे दोस्त घर पे कब आए थे? 2 साल पहले, जब वो शादी के बाद आपसे मिलने आए थे पहली बार. तब से लेके आज तक हमने कभी किसी को घर पे नहीं बुलाया ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो. What the fuck? इससे मुझे क्या तकलीफ कहने होगी? दीजिए, कहने दीजिए हमें. सुना था हमने उस दिन. क्या कहा था आपने अपनी दीदी से? अरे हम घटिया, हमारे दोस्त घटिया, हमारा टेस्ट, हमारा रहन सहन कुछ भी तो है नहीं आपके स्टैंडर्ड का. ना कभी होगा. जानती है इस कड़वे सच के साथ रोज रोज जीना कितना मुश्किल होता है. अगर आपकी भाषा में कहें तो योर पार्टनर इज नॉट गुड इनफ फॉर यू. हम फिर भी कोशिश करते रहे. कब तक करते? आखिर एक दिन खामोश हो गए. लगा यही ठीक है, जो आपको ठीक लगे वही सही. हाँ, लिखते हैं हम हिंदी नॉवेल्स भी नहीं, उपन्यास लिखते हैं. उपन्यास तो अरे प्रोफेशन है हमारा, रोजी रोटी कमाने का जरिया. क्या करें, छोड़ दें आपकी सो कॉल्ड हाई सोसाइटी में फिट होने के लिए? हैं? हम जो लिखते हैं ना, वो हजारों लाखों लोग खरीद के पढ़ते हैं. अरे हमें भी पता है ऐसी किसी भी रोबोट में किसी की आत्मा नहीं घुस जाएगी. लेकिन हम जो लिखते हैं वो लोगों को पसंद आता है. वो जो बाथरूम में घटिया पर्पल टॉवल्स है ना, बाय द वे, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको खरीदने के लिए जो पैसे लगते हैं वो कमाने का जरिया है हमारा हिंदी लेखन. नहीं, नफरत है हमें उनसे. हमारा बस चले ना, साले को फाड़ के जला के और उसकी राख को ना फ्लश कर दे टॉयलेट में.
हाँ बोल सकते थे लेकिन नहीं बोला। जानती हैं क्यों? क्योंकि उन टॉवल से हमें जितनी नफरत है ना, उससे कहीं ज्यादा आपसे प्यार है। हम हमेशा हर पल हर लम्हा बस यही कोशिश करते रहे कि आपको कोई तकलीफ ना हो, आपको कोई वजह ना मिल जाए हमको छोड़ के जाने की। इसीलिए हमेशा खामोश रहे, हमेशा चुप रहे, कभी कुछ नहीं कहा, यहां तक कि तब भी नहीं जब हमें लगा कि आपका नील के साथ, और कहीं आप हमको तलाक देके। यू नो व्हाट, बोलना चाहिए था। I never thought of divorcing you. But now maybe I should. And not for me, but for your own good. मेरे साथ इतना दम घुट घुट के जीने से तो अच्छा है कि हम अलग होके खुश रहे। अनु जी, कुछ बात कर सकते हैं आपसे? कर तो चुकी हो इतनी सारी बातें, अब क्या बाकी रह गया है? प्लीज अनु जी। अनु जी, उस दिन हमने जो कुछ भी इंटरव्यू में कहा था ना, वो सब सच है। हमने सच में हमेशा आपको अपनी प्रेरणा माना है। बस हम ही कभी आपकी प्रेरणा नहीं बन पाए, और हम समझ चुके हैं इसमें दोष सिर्फ और सिर्फ हमारा है। हम बेवकूफ हैं, आपका साथ पाके भी आपसे इतना दूर हो बैठे, और अब तो हमें पता भी नहीं कि इस दूरी को कम कैसे करें। हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि अब आपको हमारी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। हमने राकेश को फ़ोन कर दिया है, वो हमारी बनारस की टिकट करा देगा। कल लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, जाने से पहले ये घर हम आपके नाम कर देंगे। शायद यही हमारे किए की सज़ा होगी, और आपके लिए हमारी तरफ से शादी की सालगिरह का तोहफा। हो गया? हाँ हाँ, हो गया। ये क्या है? आप कहाँ जा रही हैं? आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। लेकिन तुम जा रहे हो ना बनारस। अब तक तो राकेश ने टिकट भी कर दी होगी तुम्हारी, तो पत्नी होने के नाते इतना तो कर ही सकती हूँ। सामान पैक कर रही हो तुम्हारा। तुम अब भी सच नहीं बोलोगे ना? एक नंबर के झूठे हो यार। हम कुछ समझे नहीं। मैंने अब भी राकेश से बात की थी, ये जानने के लिए कि क्या खिचड़ी पकाते रहते हो तुम उसके साथ। कोई बात नहीं हुई है तुम्हारी राकेश से बनारस जाने के बारे में, कोई टिकट नहीं हुई है तुम्हारी। हाँ तो टिकट तो अब भी हो सकती है ना, अभी फ़ोन कर देते हैं राकेश को। लेकिन जाओगे जरूर है ना? तो आपने रोका भी तो नहीं। मैं बोलूंगी तो नहीं जाओगे? तो मत जाओ। आई एम गोइंग टू स्लीप। आप आ रहे हैं या नहीं? हाँ आ रहे हैं ना, आ रहे हैं।
मैं फोन लेके आती हूँ। प्रेरणा, अरे वो हमारा फ़ोन भी यहीं कहीं होगा। अरे यही तो है। हाँ बे राकेश, इतनी रात को? हाँ दी। अरे थैंक यू भाई, याद था तुम्हें। शट अप यार। अबे आधी रात को क्या करेंगे साले, पगला गए हो क्या Thank you. बिल्कुल ही? क्या बोले क्या मोदी बोल जी? रहे हो बे? यार कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। हेलो, धीरज चौधरी से बात हो सकती है क्या? हाँ, हम धीरज बोल रहे हैं। नमस्कार धीरज जी। मैं इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहा हूँ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से। सॉरी आपको इतना लेट कॉल करने के लिए, लेकिन यहाँ एक मैडम है प्रेरणा उपाध्याय जो बोल रही है कि आपको जानती है। आप जानते हैं क्या उनको? हाँ, जानते तो हैं। जी वो एक्चुअली यहाँ ना किसी काम से आई थी और लॉकडाउन में स्टक हो गई थी। उनके पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं। हमने उनको क्वारंटाइन में रखा था। अभी उनको स्टे करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आपके पास लेके आ रहा हूँ।